बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जनाब नाश्ते से। नाश्ते में वही एज़ यूजुअल पराठे बनेंगे ब्राउन फैमिलीज़ में, और जो सालन है रात का बनाया हुआ वही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का लाख दफ़ा के अल्लाह ताला जो है ना हर नेमत से नवाज दें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाते हैं, अपनी मर्ज़ी का पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्र अल्लाह पाक का अदा किया करें। तो जनाब यहाँ बन रहे पराठे, और पराठे के साथ बनेगा जनाब सालन वही गर्म होगा, और साथ में अगर दिल चाहेगा तो अचार रख लेंगे। चाय आजकल बिल्कुल कम की हुई है नाश्ते में, क्योंकि चाय का बिल्कुल मौसम नहीं है। सिर्फ एसी में बैठ के सुकून मिलता है। जो ही एसी से बाहर निकलो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घुटन वाली गर्मी लगती है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जो है वो नवंबर का सितंबर का लास्ट चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अगस्त का ही है अभी। तो जनाब यहाँ मेरे पराठे हो गए थे तैयार। दो ही मैंने बनाने होते हैं पराठे, और कल मैंने बनाया था सालन कद्दू शरीफ, और साथ में चिकन बनाया था। तो वही हम जो है अभी नाश्ते में भी खाएंगे। बड़ा ही अच्छा, बड़ा मज़े का नाश्ता बना था, और नाश्ता करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर अपने घर के कामों की तरफ हो गई थी मैं। जनाब देखिए, हम नाश्ता कर रहे हैं और साथ में हम कार्टून देख रहे हैं। हालांकि बच्चा हमारा नीचे गया हुआ है, मतलब अपने दादा दादी के पास, और हम लोग जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, साथ में उसी के कार्टून जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट डे का था, लास्ट डे मैंने इतना ही व्लॉग रिकॉर्ड किया था। तो सुबह नाश्ते में दही खाया था, दही के बाद सारे रूम वगैरह नीट एंड क्लीन किया। रूम नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं हो गई थी मतलब जो कपड़े वॉश करने वाले थे वो भी सारे वॉश हो गए थे, घर की सारी क्लीनिंग हो गई थी। और जब घर साफ़ हो जाए तो इतना सुकून मिलता है, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। औरत का सलीका हमेशा उसके घर को देख के, और स्पेशली वॉशरूम को देख के पता चलता है कि औरत जो है वो साफ़ सुथरी है कि नहीं, वो अपनी मतलब सलीकामंद है कि नहीं। और कहते हैं कि अगर औरत को जज करना हो कि वो साफ़ सुथरी है तो है या नहीं, तो आप उसके पाँव की एड़ियाँ चेक कर लें, उसके पाँव देख लें। अगर पाँव साफ़ है तो वो साफ़ सुथरी औरत है। उसके बाद जनाब अली दोपहर के खाने की हो रही थी तैयारी। मैंने सुबह हस्बैंड से पूछा था क्या बनाऊं, लेकिन वो कहते कि मैंने भी नाश्ता किया, मेरा पेट फुल है, तो मुझे नहीं पता कि क्या बनाना है। तो ना मैंने कहा अच्छा, जब इनको भूख लगती है ना फिर एकदम ही लग जाती है, एकदम मैं क्या बनाऊंगी। तो मैं जो है ना वो गए हुए थे काम से, मैंने खुद ही जो है वो चने, थोड़े से चने, आप क्या चल के आपको पता चलेगा मैंने क्या आज जुगाड़ लगाया। बिल्कुल थोड़े से चने थे जो मेरे पास ना बॉयल हुए पड़े थे, बाकी मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। यहाँ मैंने सिंपल जो है वो यहाँ सिंपली जो है वो प्याज को मैंने भून लिया था, उसके अंदर सारे थोड़े से गरम मसाले डाल लिए थे। उसके बाद मैंने प्याज का कलर निकलने के लिए जो है ऊपर ढक के रख दिया था। सिंपल चना पुलाव तो हर कोई जानता है। अच्छा, मैंने आज जुगाड़ ये लगाया कि चने बहुत कम थे, तो मैंने कहा कि ना इसमें एक आलू डाल देती हूँ, आलू और चने वाले चावल बना लेती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि पहली मैं ही हूँ जिसने ये डिश जो है ना वो क्रिएट की है। बाकी वेरिएशंस तो लोग करते रहते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी वेरिएशंस करते हैं, मेरे जैसी वेरिएशंस नहीं करते होंगे। कि मेरे पास चने थोड़े थे तो मैंने एक साथ में ना आलू कट कर लिया, लेकिन खैर बड़ा अच्छे बड़े मज़े के बने थे। तो जनाब आपने फिर एक बात वही कि आपने ये नहीं सोचना कि मैं इतना थोड़ा सा खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों का खाना है। तो 2 लोगों का खाना इतना ही होता है, क्योंकि अगले दिन खाने को दिल नहीं करता। हाँ, चावल तो खाए जाते हैं, लेकिन सालन नहीं अगले दिन खाने का दिल चाहता, तो फिर वो वेस्ट होता है। तो वेस्ट होने से बेहतर है कि आप उतना ही बनाएं जितना कि आप खा लें। यहाँ हम सिंपल जो है वो अदरक लहसुन का जो है वो पाउडर यूज़ करती हूँ। कामचोर होने के नाते मुझे जो है वो अदरक लहसुन फ्रेश पसंद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ना कहती हूँ कि मेरे हाथों में से स्मेल आती रहती है काफ़ी टाइम तक, इसलिए मैं जो है वो पाउडर ही यूज़ कर लेती हूँ। इससे भी खाने का टेस्ट अच्छा ही आ जाता है। अब आपने ये नहीं सोचना कि अंगूर खट्टे हैं मेरे पास, मैं बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इससे भी अच्छा आ जाता है, लिटरली अच्छा आ जाता है। जो लोग यूज़ करते होंगे उन्हें बड़े अच्छे से पता होगा। तो जनाब कर लेते हैं आज की बात। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसका टॉपिक जो है वो मैं रख लेती हूँ, टू सेट द बाउंड्रीज़ विद इन लॉज। अपने इन लॉज के साथ आपने अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना वो सेट कर लेनी है। देखिए, अगर आप शुरू में ही किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी इंसान को एक लिमिट में रखेंगे ना, लिमिट सेट कर लेंगे, उसके साथ बाउंड्रीज सेट कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मजाक जो है वो भी लड़ाई का बायस बनता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस जो है ना वो भी लड़ाई और दुश्मनी और हसद और बुग़्ज़ और जो है ना जेलसी की शक्ल इख्तियार कर देती है। तो आपने मेरे बेटे का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है एज़ यूजुअल वो इग्नोर करना है, और कर लेते हैं बाउंड्रीज़ पे बात। सबसे पहली बात जो है वो आपने अपने इन लॉज से जो है वो हाइड रखनी है जनाब अली, वो ये है कि आपके पास क्या सेविंग्स हैं।
अब कुछ जो हाउसवाइफ्स होंगी वो तो कहेंगी कि मतलब हम तो जी जनाब जॉब नहीं करते, तो हमारे पास तो कोई एक्स्ट्रा नहीं होते पैसे। तो सेविंग सिर्फ पैसों से नहीं होती, आपके पास गोल्ड की सेविंग होती है। आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, मतलब हस्बैंड ने कोई एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे या वैसे किसी इवेंट पे जो आपको गिफ्ट कर दिया गोल्ड की कोई चीज़, तो ज़रूरी नहीं कि आपने ढोल बजा के सबको बताना है जनाब मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट की है। क्या पता कोई दूसरा अफोर्ड ना करता हो, क्या पता कोई दूसरा इस चीज़ को बर्दाश्त ना करे। किसी के दिल में हसद भी आ जाता है, किसी के दिल में अल्लाह ताला से शिकवा भी आ जाता है कि मेरे हस्बैंड तो नहीं ऐसे इतने अच्छे, या मुझे ये तो गिफ्ट नहीं दिलाते। तो और जो लड़कियां मेरी बहनें जो हैं वो जॉब करती हैं, वो उनकी इनकम कितनी है ये भी किसी को नहीं बताना, स्पेशली ससुराल में। वैसे तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ये बहुत प्राइवेट और पर्सनल क्वेश्चन होता है, ये किसी को पूछना ही नहीं चाहिए। और ये इसका मकसद बताने का ये है कि नहीं बताना चाहिए कि अल्लाह ना करे किसी पे मुश्किल टाइम आ जाता है तो वो आपसे मांगेंगे नहीं, वो आपको ऐसी ऐसी बातों से टॉन्ट करेंगे कि ये निकाल ले, ये दे, हमें ये ज़रूरत हमारी पूरी करे। तो इसलिए ऐसी बातों से, ऐसे तफरक़ों से बचने से बेहतर है कि आप शो ही ना करवाएं आपके पास क्या है क्या नहीं। हाँ, जो चीज़ उनको पता है, उन्होंने शादी पे गोल्ड जो डाला है, उसके अलावा अगर आपने कुछ बनाया तो बस ठीक है, चुप रहें, खामोश रहें। दूसरी बात, आपने कभी भी अपने इन लॉज़ के साथ अपने पास्ट की कोई भी बात नहीं करनी। आप कैसी थीं, आप क्या करती थीं, आपकी कैसी फ्रेंड्स थीं, आप कहाँ जाती थीं, कहाँ नहीं जाती थीं, आपके फैमिली टर्म्स कैसे थे अपने सारे फैमिली रिलेटिव्स के साथ, नहीं बताना, यह आपके लिए मुश्किल का बाइस बनेगी, ठीक है। तीसरी बात, आपने कभी भी अपने इन लॉज़ में अपनी भाभी की या अपने बहनोइयों की, वही दूसरा रिश्ता होता है ना, बहन भाई तो आपके होते हैं अपने सगे, तो दूसरा रिश्ता वही होता है। तो आपने कभी भी उनको डिस्कस नहीं करना अपने इन लॉज़ में ना, कि मेरी भाभी ऐसी है, या मेरे माँ बाप को पूछती नहीं है, मेरी बहनोई ऐसे हैं, मेरी बहनों को तंग करते हैं कि उनके साथ। आपने कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी क्योंकि हालात बदलते टाइम नहीं लगता, ससुराल वालों को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो कभी भी ऐसा कोई मौका आए तो वो कभी भी बाज नहीं आएंगे कि आपको टॉन्ट ना करें पिछली बातों पे, उन्हीं बातों पे जो कि आपने उनके सामने की होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। मैं नेक्स्ट डे जो है वो खाना बना रही थी, उसमें मैंने आलू अंडे बनाए थे और साथ में मैं परी की जो है ना वो खीर बना रही थी। अच्छा, मेरी ये सारी बातें करने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है कि मैं जो है ना वो इन लॉज़ के अगेंस्ट हूँ या मैं उनको अच्छा नहीं समझती। देखिए, नानकों की अपनी जगह होती है और ददयाल की अपनी जगह होती है, ठीक है। नानियाल जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ददयाल भी प्यार करते हैं। और आपको पता है कि जो है ना बच्चा, वो अपनी नस्ल से ही पहचाना जाता है। वो जो शाख है ना, वो अपने दरख्त से ही पहचानी जाती है, वो अपने शजरा नस्ब से ही पहचानी जाती है। तो मेरी नज़र में दोनों का प्यार भी इक्वल है, दोनों की रिस्पेक्ट भी इक्वल है, लेकिन बस ना कुछ लाइफ को ना स्टेबल रखने के लिए कुछ आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं हर किसी के साथ, हर इंसान के साथ जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, जिसके साथ आपकी कोई मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, स्पेशली इन लॉज़ के साथ आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है, अगर प्यार से चलता रहे तो बहुत अच्छा चलता रहता है। अगर थोड़ी सी भी आप कहीं उनकी बात से डिनाई कर दें या कोई अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर कर दें, तो फिर आपसे बड़ा जो है ना बदतमीज़ कोई नहीं, फिर उनसे बड़ा कोई आपका कोई दुश्मन नहीं होता। इसलिए आपने पहले ही लिमिट में रहना है, रिस्पेक्ट करें अपने ससुराल वालों की, अपने हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये कुछ जो है ना वो बाउंड्री सेट करके। तो मैं इन लॉज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं मेरे भी, और छोटी मोटी बातें तो हर जगह जो है ना वो चलती रहती हैं। तो इन्हीं बातों को अगर आप जो है ना वो रखेंगी अपने माइंड में, तो आप बड़े सुकून में रहेंगी, बड़े सुकून में रहेंगी। क्योंकि जब आपका कोई वीक पॉइंट किसी के हाथ में नहीं जाएगा ना, तो वो आपको कभी भी जो है ना वो तंग नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।